नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अंदर हम रेशियो टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पावर अगर रूट टेस्ट अप्लाई करें एन की पावर एन डिवाइजर में भी 3n-1 इसकी भी पावर एन आ जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो टेस्ट के अंदर हम an+1 टर्म को फाइंड करते हैं। मीन्स जहाँ पे n नज़र आ रहा है उसके अंदर आप 1 एडअप कर दें, x-1। यहाँ पे भी n+1 सेम 2 की पावर n थी तो n+1। अब 3 इंटू n+1 लगा के -1 ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं an के साथ। अच्छा, अब देखिए, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस अगर चेक करना है तो सारी वैल्यूज़ के आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, बट जब n की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी तो ये आंसर n आएगा, क्योंकि n आल सिर्फ नेचुरल नंबर है, मतलब पहले से ये पॉजिटिव है। सेम अगर 3n-1 में अगर मैं नेचुरल नंबर रिप्लेस करूँ, ये भी आपको आंसर सेम वही देगा। 2 की पावर n भी पहले से पॉजिटिव है, इसका मोड भी 2 की n हो जाएगा। जस्ट फ़र्क कहाँ पे आएगा, x-1 होल का मॉडुलस और पावर n आ रही है, इसका मॉडुलस यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आप ऐसे करें, x वाली टर्म के साथ मॉडुलस लगा दें, बाकी जो है उनके मॉडुलस आप रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब an को जब मैं ऊपर ले आऊँगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2n ऊपर आएगा, 3n-1 भी ऊपर आ जाएगा n डिवाइज़र में, x-1 होल का मॉडुलस की पावर n जो है ये आपकी आ जाएगी। तो मॉडुलस जस्ट x वाली टर्म के साथ आएगा। अच्छा, अब इसको देखें ज़रा, n+1 आ रहा है, ये इनफैक्ट ब्रैकेट है आपकी, n+1 है। अब अगर मैं सेपरेट दे दूँ, x-1 के मॉडुलस को पावर n सेपरेट दे दूँ और x-1 की मॉडुलस की पावर 1 जो है मैं सेपरेट दे दूँ, ताकि हमारी कटिंग हो जाए। 2 की पावर n, यहाँ से भी 3n-1। अब ये 2 की पावर n सेपरेट कर लें, 2 की 1 भी सेपरेट कर लें। अब 3 को से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3n+3-1 आ जाएगा, तो मतलब 3n यहाँ से प्लस आपके पास 3-1, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ कि 3n यहाँ पे ये +2 हो गया। तो अब ज़रा देखें, जो हमारी टर्म्स यहाँ पे बच गई हैं, यहाँ पे डिवाइज़र में ये n हो गया, x-1 होल की पावर मॉडुलस की पावर n आ गई। अब यहाँ से ये हमारी कटिंग हो जाएगी एंड 2 की पावर n से 2 की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, और तो कटिंग कोई नहीं हो रही। चलें, बाकी जो टर्म्स बच गया उनको हम एज इट इज़ राइट करते हैं। तो ऊपर हमारे पास बच गया है n+1, और यहाँ से देखें n वाली एक साथ लिखते हैं, 3n-1 बचा है। अब आप x-1 का मॉडुलस सेपरेट कर दें डिवाइज़र में, यहाँ से 2 के साथ साथ ये वाला n आ गया और यहाँ से ये 3n+2 आ गया। ये हमारी टर्म्स बच गई। अब हमारा टेस्ट ये कहता है कि आप इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करें। तो देखिए, अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूँ, ऊपर भी n है, डिवाइज़र में n इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, तो हम इस पर लोपिटल रूल या हाईएस्ट पावर n स्क्वायर आ रही है, इससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए n और n मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, ये भी n मल्टीप्लाई n स्क्वायर होगा। तो ऊपर भी n स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें, डिवाइज़र में भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो मैं ऐसे करती हूँ, n एक सेपरेट n इसको दे दूँ, एक n सेपरेट इसको, एक इसको सेपरेट, तो हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, जब मैं इसको सेपरेट दूँगी तो ये n/n मतलब +1 आंसर आएगा, 1/n होगा। यहाँ पे भी 3n/n होगा, तो जो कैंसिल है, कटिंग हम एक साथ कर लेते हैं, 3-1/n बचेगा। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 1 लिखते हैं। सेम 2n/n जब होगा, n सेपरेट देंगे, 2 बचेगा। 3n/n जब आएगा तो ये जस्ट 3 बचेगा प्लस 2/n एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें, आप इसके ऊपर आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करें, x-1 का मॉडुलस लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो ये x-1 होल का मॉडुलस आ रहा है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें, इसको भी चेक करते हैं। 1+1/इन्फिनिट जब आएगा 0 हो जाएगा, 3-1/इन्फिनिट 0, 2 इंटू 3+2/इन्फिनिट जो होगा, ये भी आंसर 0 देगा। तो इसको यहाँ से रेज करके हम इसको देखें, चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है। x-1 होल का मॉडुलस आ रहा है। अब ये 1 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो मतलब इन जनरल 3 आ गया। यहाँ पे 3×2=6 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x-1 होल का मॉडुलस 3×1=3, 3×2=6, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। तो मीन्स के हमारा जो आंसर बना है वो क्या बना है कि x-1 होल का मॉडुलस डिवाइज़र में 2 आ रहा है। अब ये हमारी जो रेशो थी उसकी लिमिट का आंसर आ गया। तो अब हमारा रेशियो टेस्ट हमें क्या कहता है कि आपका जो ये आपका आंसर आया है,
अगर तो ये आंसर आपका -1 आ गया तो आपकी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। और अगर सेम यही देखिए मैं ऐसे करती हूँ, 2 को डायरेक्ट वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। सेम यही चीज़ आंसर अब डिवाइज़र में था, अब दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा। अब अगर ग्रेटर टू आ गया तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर यही चीज़ इक्वल टू के आगे तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाह रही हूँ, या उससे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखिए, एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मॉडुलस लेस आ रहा है इस नंबर से, मतलब ये आर होता है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारा यहाँ से आर के 2 के इक्वल आ गया। अब अगर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखना है तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए इसको इनइक्वालिटी को आप ओपन कर लें, इसका मॉडुलस ओपन कर लें। लेस आ गया 2 से, ग्रेटर आ गया -2 से। अब -1 को ख़त्म करना है, +1 कर दें, तीनों साइड पे +1 कर दें, तो ये x हो गया, 1 + माइनस कैंसिल, 2 + 1 तो यहाँ से 3, यहाँ से -1 बच गया। तो अब देखिए हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो -1 और 3 आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये आइडिया नहीं है कि -1 और 3 के ऊपर हमारी सीरीज़ आया कि कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, तो उसके लिए हम अलग से चेक करते हैं कि x = -1 पे और x = 3 पे हमारी सीरीज़ का बिहेवियर क्या आ रहा है। तो आप ऐसे करें, इसी के अंदर डायरेक्ट पुट कर दें कि 1 से इन्फिनिट है, जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप -1 को रिप्लेस करें। अब होल की पावर जो n आ रही है वो एज इट इज़, 2 की पावर n, बाकी सारे के सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आएंगी। नेक्स्ट सेकेंड अगर हम 3 के लिए इसमें रिप्लेस करें तो जहाँ पे x की वैल्यू x आ रहा है वहाँ पे आप 3 पुट कर दें, -1 ये n, अब डिवाइज़र में टर्म्स जो आ रही हैं वो आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी। आप ज़रा इसको देखें कि हमारी टर्म्स किस टाइप की है। माइनस ये 2 हो जाएगा, -2 होल की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर n एंड यहाँ से 3n - 1। सेम ये वाली सीरीज़ देखिए हमारी बिहेवियर क्या हो रहा है। अब 3 - 1 करें तो ये 2 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर n है, 2 की पावर n डिवाइज़र में है, 3n - 1 हो गया। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो मतलब सीरीज़ हमारी क्या बन गई, 1 से इन्फिनिट, और ये n बच गया, 3n - 1 बचा। तो अब इस सीरीज़ को ज़रा देखें कि अगर मैं देखिए यहाँ ड्रैग कर दूँ, 2 की पावर n सेपरेट कर दूँ, -1 की पावर n सेपरेट दे दूँ ताकि हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से देखें n - 1 होल की n बचा, यहाँ से 3n - 1 बच गया। तो अब देखिए दो सीरीज़ से हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता लिया। अगर मैं देखिए इसकी लिमिट फाइंड करना आसान है, इसके ऊपर डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ करूँ, n/3n - 1 आ रहे हैं, अब l'Hopital रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ले लें क्योंकि इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। n का डेरिवेटिव 1, 3n का डेरिवेटिव 3, -1 का डेरिवेटिव 0, तो जस्ट ओनली आंसर 1/3 आएगा। तो ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो मतलब हमारी लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए तो आपकी सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज। तो मतलब 3 के लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करे तो यहाँ पे आप ओपन का सिंबल लगा दें, मतलब 3 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए दूसरी सीरीज़ पे कि जो x = -1 के लिए हमने पुट की थी। तो इस सीरीज़ के अंदर देखें अल्टरनेटिंग सीरीज़ बन रही है, तो इसके ऊपर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करें। तो सबसे पहली बात हमारी सीरीज़ अल्टरनेटिंग है। सेकंड हमने इसके अंदर प्रूव करना होता है कि हमारी टर्म डिक्रीजिंग हो, और तीसरा होता है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू की लिमिट है, मतलब n/3n - 1 है, इसकी जो लिमिट है ये 0 होनी चाहिए। बट अभी हमने इसकी लिमिट फाइंड की वो तो 1/3 आ रही है, मतलब इक्वल 0 नहीं आ रही। तो इन दोनों कंडीशन डिक्रीजिंग और लिमिट के अंदर अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो आप कहते हैं आपका टेस्ट फेल नहीं होता, आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करती है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर लिमिट 0 आ जाती है और ये टर्म आपकी डिक्रीजिंग मतलब कि नॉन इंक्रीजिंग होती, तो फिर आप कहते हैं कि आपकी जो ये सीरीज़ है कन्वर्ज कर रही है। बट लिमिट ही हमारी 0 नहीं आई, तो x = -1 पे भी डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे ओपन का सिंबल लगा दें। तो -1 के लिए सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, 3 के लिए भी डाइवर्ज, तो मतलब यहाँ पे आप डाइवर्जन के लिए इक्वल आ जाएगा जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ था। तो देखिए ये हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया और ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। बहुत ही इजीली सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया। अब सेम क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखें तो इसके अंदर देखिए हमारे पास फैक्टोरियल आ, तो फैक्टोरियल जैसे ही आया आपको पता है हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम रेशियो टेस्ट को ही प्रेफर करते हैं। तो रेशियो टेस्ट के अंदर देखें ये n+1, मतलब जहाँ पे n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप n+1 रिप्लेस कर दें। सेम x की पावर भी n+1
n+1 होल का फैक्टोरियल। अब सेम वही बात कि अगर आप इसका मॉडुलस देखना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो बाकी सारी टर्म्स तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो मॉडुलस जस्ट ओनली x के साथ ही आएगा। अच्छा, अब जब मैं इसके डिवाइज़र में an को लिखूँगी तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि जो टर्म्स ऊपर आ रही हैं वो नीचे आ जाएंगी, जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएगी। n की पावर n, यहाँ पे x की पावर n, ये आपका हो गया। तो अब ज़रा देखें कि n+1 होल की पावर n में सेपरेट दे दूँ, n+1 होल की पावर 1 में सेपरेट कर दूँ, और x की पावर n मॉडुलस सेपरेट, x की पावर 1 का मॉडुलस सेपरेट कर दूँ, n फैक्टोरियल एज इट इज़, सेम डिवाइज़र में n की n, यहाँ पे ये सारी टर्म्स एज इट इज़, ये कटिंग होगी। अब ऊपर है n फैक्टोरियल, डिवाइज़र में n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल ग्रेटर है, तो इसको आप ओपन कर लें। n+1 इसमें से एक टर्म माइनस होगी तो n होगा, यहीं पे स्टॉप करें क्योंकि हमारा यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो अब देखें जो टर्म्स बच गई हैं उनको हम राइट करें। तो देखें पावर n इसकी आ रही है और इसकी भी आ रही है, तो मैं इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में दे दूँ, n+1 डिवाइज़र में n होल की पावर में n कर दूँ, n+1 से n+1 ये कैंसिल हो रहा है और टर्म हमारे पास जस्ट ये x का मॉडुलस बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करते हैं। तो जब मैं इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करूँगी तो देखिए x का मॉडुलस है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट हमारी जस्ट n पे डिपेंड कर रही है। तो ये x का मॉडुलस, अब इसको ज़रा देखें, हमारी एक वेल नोन लिमिट बन रही है जो कि देखिए हमारी इक्वल होती है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1+1/n पावर n आ जाए तो ये e के इक्वल होती है। तो ये चीज़ भी देखें वही बन रही है। अगर मैं इसको सेपरेट दे दूँ, n को n सेपरेट दे दूँ, 1/n को सेपरेट दे दूँ, होल की पावर n, ये कैंसिल, तो मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये पूरी लिमिट आपकी किसके e के इक्वल आ जाएगी। तो अब ये आपका देखिए आंसर आ गया है। तो आपका जो ये कौन सा टेस्ट हमने अप्लाई किया था, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि जो आपका आंसर आया है x, ये अगर लेस आ जाए 1 से तो आपकी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर जो e है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जस्ट x मोड को हम लेते हैं, तो इसको आप साइड पे ले जाएं कि 1/e हो जाएगा, और अगर x का मॉडुलस ग्रेटर 1/e हुआ तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और x का मोड इक्वल 1/e आ गया तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस x का मोड जिससे लेस हो रहा है, तो मतलब r की वैल्यू 1/e आ रही है, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो रहा है। सेम अगर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने हैं तो इसका इंटरवल फाइंड कर लें कि लेस आ रहा है 1/e से, ग्रेटर आ रहा है -1/e से, तो मतलब -1/e और 1/e। अब हमें क्लोज का या ओपन का सिंबल लगाने के लिए इसको चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ है कि इक्वल की कंडीशन में देखें, मोड ओपन करें तो x इक्वल +-1/e आएगा। तो मतलब अब मुझे चेक करना है कि x इक्वल -1/e आए और दूसरा x इक्वल +1/e आए, तो हमारी सीरीज़ का बिहेवियर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ के अंदर पुट करेंगे 1 से इन्फिनिट, n की पावर n है, डिवाइज़र में n फैक्टोरियल है, अब x का मॉडुलस है। तो इनफैक्ट अगर मैं x की वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर दूँ, तो इनफैक्ट हम यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू नहीं देख रहे, सिंपल कर रहे हैं, तो x के अंदर जस्ट आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, -1/2 होल की पावर n आ रही है। एक सीरीज़ तो ये बन गई, और दूसरी सीरीज़ हमारी देखिए n की पावर n फैक्टोरियल, जहाँ पे 1/e होल की पावर n बन गई है। अच्छा, तो अब देखिए, अब हमारा ये n की पावर n का फैक्टोरियल, अब अगर मैं ऐसे करूँ -1 की पावर n सेपरेट कर दूँ, e को सेपरेट दे दूँ, तो ये 1/e की पावर n होगा। सेम 1 से इन्फिनिट n का फैक्टोरियल नीचे, n की पावर n ऊपर, और 1/e की पावर n आ गया। अब ये दो सीरीज़ हमारी बन गई है। अब हमारा यहाँ पे है कि हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताएं। देखिए, इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, तो हम रूट टेस्ट यहाँ पे रेशियो टेस्ट की तरफ मूव करते हैं जैसे ही फैक्टोरियल आए, बट हमारा रेशियो टेस्ट तो हो गया यहाँ पे फेल। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो यहाँ अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर प्रूव करें तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर इसकी तरफ आ जाएँ, इसकी भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बतानी है, तो रेशियो टेस्ट ही बेस्ट होता है, वो तो हमारा फेल हो गया है। तो हम ऐसे करते हैं, आपकी बुक के अंदर भी स्ट्रिलिंग फार्मूला है, उसको आप यूज़ करके ये करें तो बहुत ही ईजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है कि आपका n फैक्टोरियल की वैल्यू जो है, स्ट्रिलिंग फार्मूला ये कहता है, ये इक्वल होती है 2n पाए, या आई थिंक n/e होल की पावर n आ रहा था, इसमें आप रिप्लेस करें तो बड़ा ईजीली आपका ये क्वेश्चन देखेंगे हो जाएगा। तो इसमें देखिए रिप्लेस करें, जहाँ पे n फैक्टोरियल है ये चीज़ आप उसके अंदर रिप्लेस कर दें, या आप ऐसे कर लें कि देखें यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ
कि 1 से इन्फिनिट है। आप ऐसे करें, n की पावर n है, e की पावर n आ रहा है, आप इसको करें n/e होल की पावर n लगा दें। डिफाइजर में 1/n का फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ से -1 होल की पावर n आ रहा है, ताकि इसको कटिंग करने में आसानी हो आपके लिए। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n का फैक्टोरियल है, या आप इसकी वैल्यू ही रिप्लेस कर दें कि n/e होल की पावर n आ रहा है डॉट 1/n का फैक्टोरियल, पूरे का पूरी वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे रिप्लेस करें। ऊपर जो है -1 की पावर n एज इट इज़, देखें बाकी टर्म एज इट इज़ लिखें, जस्ट डिवाइस में n का फैक्टोरियल है, उसकी जगह मैं ये राइट कर रही हूँ, तो उसकी जगह ये राइट करें 2n पाए, यहाँ पे देखें ये n/e होल की पावर n आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग फार्मूले को यहाँ पे राइट करते हैं, ताकि दूसरी सीरीज़ जब इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए भी आसानी होगी हमारे लिए। तो ये 2n पाए n/e होल की पावर n आ रहा है। अब इसको हम यहाँ से करते हैं रेस और अपनी सीरीज़ को देखते हैं ये क्या बिहेवियर इसका हो रहा है। तो अब ज़रा देखें, ये हमारा यहाँ से कटिंग होगी, तो सीरीज़ हमारी क्या बन गई, 1 से इन्फिनिट आ गया, ऊपर -1 होल की पावर n आ गया, डिफाइजर में जस्ट ओनली बच गया 1/2n पाए हमारे पास बच गया। तो अब देखें, अब हमारी ये सीरीज़ कौन सी बन रही है, ये सीरीज़ हमारी ये बन रही है अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ अगर बन रही है, ये हम x = -1/e के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करें, तो अगर इसकी मैं न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो देखिए ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। दूसरा हम इसके अंदर क्या देखते हैं, ये टर्म डिक्रीजिंग होनी चाहिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए क्या बन रहा है, 1/2√n पाई आ रहा है। तो अगर आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर करें तो आप इसका डेरिवेटिव लें f(n), मतलब इसका d/dn आप फाइंड करें। तो अगर तो इसका आंसर जो है लेस आ जाए 0 से फॉर ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करें। बहुत ही सिंपल है, इसको आप पावर ऊपर लेके जाएं। देखें, अगर मैं करवा दूँ आपको, वैसे टर्म देखने से ही पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग है, -1/2 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है कि पावर पहले आती है, पावर में से एक कम करते हैं, ये भी नेगेटिव टर्म डिवाइस में आएगी पॉजिटिव, बट ये -1/2 है। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुछ भी आप इसमें रिप्लेस करें, इसके डेरिवेटिव का आंसर जो है आप देखें लेस 0 आएगा हमेशा। तो मतलब आपकी टर्म जो है वो डिक्रीजिंग आ रही है, मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो थर्ड कंडीशन आपके पास ये होती है, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट अगर आप फाइंड करें, अगर तो ये आंसर 0 आ गया, तो अब मतलब आपकी सीरीज़ जो होगी यहाँ पे कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, थर्ड कंडीशन में इसको देखें, 1/, अब मैं जब 2 × इन्फिनिट पाई आएगा 1/∞, तो आंसर 0, लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है, मतलब इसके ऊपर हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो इसके ऊपर आप सिंबल जो आएगा आपका यहाँ पे क्लोज का आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखें, इसको यूज़ करके बड़ा इजीली हमने बता दिया कि हमारी सीरीज़ इस इंटरवल पे कन्वर्ज कर रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि x = 1/e के लिए हमारी सीरीज़ ये थी, आप इसके अंदर भी सेम आप स्ट्रिंग फार्मूला जो है n फैक्टोरियल उसको आप रिप्लेस करें, तो ये सीरीज़ आपकी क्या बनेगी, 1 से इन्फिनिट, सेम वैसे करें, इसको आप सेपरेट कर दें, n/e होल की पावर n लगा दें, डॉट फैक्टोरियल आ रहा है n का, तो ये डिवाइजर में आएगा n/e होल की पावर n, और साथ में ये √2n पाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल, तो मतलब सीरीज़ आपकी बन गई 1 से इन्फिनिट 1/√2 पाई, यहाँ पे ये n हो गया। तो इसको ज़रा देखें कि अगर मैं डाइवर्जेंट टेस्ट यूज़ करूँ 1/∞, तो आंसर 0 आ जाएगा, डाइवर्जेंट टेस्ट हमारे इसके लिए फेल हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर जो है आपका कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर मैं इस सीरीज़ को an का नेम दे दूँ, एक न्यू सीरीज़ हम bn लेट करते हैं, 1/√, अब हाईएस्ट पावर आ रही है √n आ रही है, देखें रूट के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी सीरीज़ जो है 1/n की पावर 1/2 आ रहा है, 1 से इन्फिनिट है, ये भी 1 से इन्फिनिट, ये न्यू सीरीज़ है। तो ज़रा देखें, 1/2 जो है लेस आ रहा है 1 से लेस और इक्वल के लिए हमारी सीरीज़ यहाँ पे क्या करती है हमें पता है, ये डाइवर्ज करती है। तो ये डाइवर्ज कर रही है। अब अगर आप इस पे बेसिक कंपैरिजन, मतलब आप इस पे डायरेक्ट कंपैरिजन बताना चाह रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि हमारी न्यू सीरीज़ जो है वो ओरिजिनल सीरीज़ से ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर आ रही है, क्योंकि देखिए अगर मैं जस्ट इसकी बात करूँ कि √2n पाई की बात करूँ और √n की बात करूँ, तो कुछ इसमें भी रूट है, इसमें रूट है, इसमें कुछ एडअप हो रहा है 2 पाई, तो ये ग्रेटर होगा। बट जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगी, इसको मैं नीचे ले आऊँगी, तो टर्म ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मतलब हमारी जो न्यू सीरीज़ bn थी वो प्रूफ हो गया ग्रेटर है। देखिए bn यहाँ पे ग्रेटर आ रही है n से। तो आप डायरेक्ट बताएं जो इस सीरीज़ का बिहेवियर है वही सेम इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ क्या करिए, डाइवर्ज करे। तो यहाँ पे आपका सिंबल जो है वो यहाँ पे किसका आ जाएगा, ये क्लोज, यहाँ पे सॉरी ओपन का आ जाएगा। तो ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, ये आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 1/e आ गई है।